पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के पीछे की बड़ी वजह क्या रखी, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त दिलाई है। अब जरा उन फैक्टर का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल विजय के 6M फैक्टर की बात कर रखेंगे। वो कौन से 6M फैक्टर हैं जिसमें सबसे पहला है मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक पश्चिम बंगाल में चलता हुआ नजर आया। उनकी कैंपेनिंग, उनकी 19 से ज्यादा चुनावी सभाएं, यहां तक कि झालमुड़ी वाला उनका वो कदम जिससे वो जनता के बीच पहुंचे, वो एक बड़ा फैक्टर रहा। फैक्टर नंबर 2, पश्चिम बंगाल विजय का ममता, यानी ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। यही कारण है कि उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नितिन नवीन को और अमित शाह को होता हुआ नजर आया। फैक्टर नंबर 3 क्या है? फैक्टर नंबर 3 है महिला वोटर जो है वो ममता बनर्जी से छिटक चुकी है। महिला वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के तौर पर चुना। महिला वोटर ने आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली थी उस पर विश्वास जताया और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा हुआ। एम फैक्टर नंबर 4 वो क्या है? वो है मुस्लिम, यानी पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोटर हैं, उन मुस्लिम वोटर ने इस बार ममता बनर्जी पर भरोसा न जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। यानी बीजेपी ममता के गढ़ में भी सेंध लगाने में कामयाब हुई और मुस्लिम वोटर को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ खींचा। 5वां मतुआ समुदाय जिसका वोट बैंक पश्चिम बंगाल में 17% है, उस मतुआ समुदाय को भी भारतीय जनता पार्टी साधने में कामयाब रही और उसने भी सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाया है। लेकिन एम फैक्टर नंबर 6 जो है वो है माइग्रेंट का, यानी वो प्रवासी, वो बांग्लादेशी जिनको एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल से बाहर कर दिया गया, वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, उसका भी सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे ये असली चेहरे हैं, ये वो असली चेहरे हैं जो लाइमलाइट से अलग रहे, जो हमेशा फ्रंट फुट पर नहीं रहे। सबसे बड़ा चेहरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने 2021 का चुनाव हारने के बाद सुनील बंसल को यह जिम्मेदारी सौंपी और शिव प्रकाश को यह जिम्मेदारी सौंपी कि अब पश्चिम बंगाल में हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार की जाए। वो रिपोर्ट बनकर तैयार हुई। उसके बाद सबसे पहला नाम आता है सुनील बंसल का। यह है सुनील बंसल, जिन्हें 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर यह कह लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल भेज दिया और 2025 तक प्लान तैयार करके उसे ग्राउंड लेवल पर उतारने की जिम्मेदारी दी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। नंबर 1 सुनील बंसल 2023 से पश्चिम बंगाल में थे। नंबर 2 नाम आता है अमित मालवीय का। यह है अमित मालवीय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि 3000 से ज्यादा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर तैयार किए जाएं जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करें और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तीसरा नाम आता है शिव प्रकाश का। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये संगठन और संघ के बीच सूत्रधार का काम करें और लास्ट में नाम था भूपेंद्र यादव का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। यही कारण है अमित शाह की रणनीति से पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो पलट गया। अमित शाह बंगाल की सफलता के सबसे बड़े सूत्रधार रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद उनका सीधा फोकस पश्चिम बंगाल नजर आया। जुड़ाव राजनीति से उन्होंने बड़ी सफलता दिलाई। शाह ने दिल्ली में एक रणनीति की बैठक की थी और उसको जमीनी स्तर पर उतारा और उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। लेकिन इस चुनाव के दौरान, इस चुनाव परिणाम के बाद एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। बंगाल में कमल तो खिल गया, लेकिन उसको लेकर एक चर्चा यह हो रही है कि ममता बनर्जी ने एक बार जो कहा था वो बात अमित शाह को बहुत खटक गई थी। यही कारण है कि 2014 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्द अब टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे।
तो अमित शाह का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं जिसके बाद से यह तय माना जा रहा था कि बीजेपी अपने पैर पश्चिम बंगाल में पसारने वाली है। तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त। दीदी टाटा गुड बाय। तो ये सुना आपने, जब 2014 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि मैं अमित शाह हूं, ममता दीदी मुझे पहचान लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं, आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और अब मैं यहां पर पश्चिम बंगाल से टीएमसी को हटाने के लिए आया हूं, और वही 2026 में उन्होंने कर दिखाया। यही कारण है कि वो बयान भी मैंने आपको सुनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई को 1 बजे के बाद दीदी टाटा बाय बाय, और वो हो गया है। लेकिन अब इसके पीछे एक और बड़ी वजह आपको बताते हैं। मैंने आपको चुनाव के कई जो एंगल्स के वो बताए, लेकिन एक और बड़ा एंगल ये था कि इस बार पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटों का एकीकरण हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गंगा सागर गए थे वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए। वे भी कई मंदिर गए, और यही कारण है कि उसका असर यह हुआ कि पश्चिम बंगाल का हिंदू वोटर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताता हुआ नजर आया। लेकिन अब इसका जिक्र खुद शुभेंदु अधिकारी ने कब किया था, मैं आपको बता देता हूं। नतीजों के रुझानों के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदू मुसलमान हो चुका है। बंगाल में फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की चर्चा ने चुनाव के नैरेटिव को बदल दिया, और यही कारण है कि हिंदू वोट एक हुआ और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को, टीएमसी को हटाने में कामयाब हुई। क्या कहा था शुभेंदु अधिकारी ने, जरा सुनिए। ये इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, और जो मुसलमान जिस तरीके से वोट करता है टीएमसी को, उस तरीके से नहीं किया है। इनिशियली बाइफर्केशन हुआ है। कुछ वोट मुसलमान प्रो मुस्लिम पार्टी को गया है, बीजेपी को भी कुछ आया है छोटा छोटा करके। जैसे मेरा नंदीग्राम में मुस्लिम बूथ में मेरा उतना अच्छा प्रदर्शन में उम्मीद में नहीं था। तो चलिए अब कैसे पश्चिम बंगाल में सत्ता में भक्ति और भगवा शक्ति दिखाई दी है वो आपको बता देते हैं। देखिए, बंगाल में हिंदू वोटरों की भूमिका निर्णायक रही, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बहुत तेज चलाइए। दूसरा, बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और फायदा बीजेपी को हुआ। तीसरा, टीएमसी का मुस्लिम तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है उसका अंत पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आया। हिंदुओं ने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। यही कारण है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। हिंदू बहुल इलाकों में बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि हिंदू कैंडिडेट्स वाली जो रणनीति थी वो बीजेपी की कामयाब हो गई और बीजेपी को फायदा हुआ। यानी 70% हिंदू वोटरों पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा फोकस था। यही कारण है कि बीजेपी अपनी लाइन से नहीं हटी। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोटों को बांटने का काम किया। जो टीएमसी के पास जाता था वो हुमायूं कबीर के पास बट गया। यही कारण है कि 30% में सेंध लगी। मगर योगी ने कहा कि काली की शक्ति चलेगी, काबा की नहीं। यही कारण है कि इसके बाद अयोध्या में जश्न मनता हुआ नजर आया। जैसे कि चुनाव परिणाम आए उसके बाद अयोध्या में जमकर आतिशबाजी हुई, जश्न हुआ। राजनीति में कई बार नारे नहीं, आंकड़े ज्यादा जोर से बोलते हैं। पश्चिम बंगाल नतीजों के बाद भी यही हुआ कि वहां पर अब जश्न की तैयारी हुई और साधु संतों ने, सनातनियों ने जमकर जश्न मनाया।